हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। और मैं आपके सामने फिर से नया चैप्टर लेके आया हूं। और आज का हमारा चैप्टर है डिफरेंस बिटवीन इज प्लस थर्ड फॉर्म और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, आज हमें डिफरेंस पढ़ना है कि इसके बाद थर्ड फॉर्म आए तो उसका अर्थ क्या होता है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आए तो उसका अर्थ क्या होता है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म, ये क्या चीज है। हाँ, यही चीज तो हमें पढ़नी है आज। देखो, राहुल इज गॉन टू दिल्ली। राहुल इज गॉन टू दिल्ली, राहुल दिल्ली जा चुका है। राहुल दिल्ली जा चुका है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई काम शुरू होकर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जब हमारा इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका अर्थ क्या होता है कि कोई काम है ना वो शुरू होकर के, कोई काम है ना वो शुरू होकर के पूर्ण हो चुका है। ठीक है ना, कोई काम शुरू होकर के कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जैसे मैंने खाना बनाया तो इसका मतलब क्या है, मैं खाना बना लिया है। अब मैं खाना बनाने से नो प्रॉब्लम, अब मैं इस पर फ्री हो गया हूं। ठीक है, राहुल हैज गॉन टू दिल्ली, यहां जाने कार्य है ना वो क्या हो चुका है, पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका है कि राहुल दिल्ली जा चुका है। अब वो यहां से, जहां से वो गया है, जहां से भी गया ना, दिल्ली गया, तो दिल्ली इसका मतलब वो पूर्ण तरीके से पहुंच चुका है। और मैं कहूं राहुल हैज गॉन टू दिल्ली, देखो राहुल इज गॉन टू दिल्ली, मैं कहूं राहुल हैज गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब क्या होता है, कोई काम अभी अभी हुआ है या कोई काम तुरंत हुआ है। हैज प्लस गॉन का अर्थ क्या होता है, कोई काम अभी अभी हुआ है, कोई काम अभी भी हुआ है या कोई काम तुरंत हुआ है। इसका मतलब पूर्ण तरीका से वो काम हुआ नहीं है। इसका अर्थ राहुल दिल्ली गया है। अब राहुल दिल्ली गया है, क्या पता वो रास्ता में हो, अभी भाई हो सकता है। और इसमें क्या है कि राहुल दिल्ली जा चुका है, इसका मतलब वो जाने कार्य है ना वो पूर्ण तरीका से खत्म हो चुका है। और हैज गॉन का मतलब होता है कि राहुल दिल्ली गया है, इसका मतलब क्या पता वो रास्ता में हो, इसका मतलब क्या वो कार्य है ना जाने का वो पूर्ण तरीका से समाप्त नहीं हुआ है। जैसे द स्नो इज मेल्टेड, मेल्टेड मान क्या था, पिघलना, कि बर्फ पिघल चुकी है। जो बर्फ है ना वो पिघलने का जो कार्य है वो पूर्ण तरीका से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और मैं कहूं द स्नो हैज मेल्टेड, यानी कि बर्फ पिघल गई है। अब ये नहीं पता कि बर्फ कब पिघली, कोई कंफर्म नहीं है। मैं कहूं बर्फ पिघल चुकी है, इसका मतलब बर्फ जो पिघलने का कार्य है ना वो पूर्ण तरीका से समाप्त हो चुका है। द स्नो हैज मेल्टेड, मैं कहूं कि इसका मतलब बर्फ पिघल गई है, इसका मतलब ये नहीं पता है कि बर्फ कब पिघली। ठीक है, द बेल इज रंग, घंटी बज चुकी है। घंटी, द बेल इज रंग, घंटी बज चुकी है। अगर घंटी बज चुकी इसका मतलब क्या है कि हमारी घंटी बजने का कार्य है ना वो पूर्ण तरीका से समाप्त हो चुका है। अगर कोई कार्य समाप्त हो चुका है इसका मतलब क्या है, घंटी बज गई, इसका मतलब हमारी क्लास चालू हो चुकी है। और ठीक है, उसका अर्थ क्या, द बेल हैज रंग। अब मैं कहूं द बेल हैज रंग, अब घंटी बज गई है, ये नहीं पता है घंटी कब बजी और कब हमारी क्लास चालू हो गई। अब इसकी कोई पूर्ण तरह जानकारी नहीं है। ये कब होता है, जब इज के बाद थर्ड फॉर्म आए और हैज के बाद थर्ड होने के बाद इसका अर्थ हमें पूर्ण तरह पता होना चाहिए, इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अब मैं कहूं ही हैज गॉन टू मथुरा, ही हैज गॉन टू मथुरा, कि वो मथुरा गया है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है ना कि मथुरा गया है, लेकिन ये नहीं पता है कि मथुरा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, मैं कहूं हैज बीन टू मथुरा, हैज बीन, तो हैज बीन का मतलब ही वही जाना होता है, और हैज का गॉन का मतलब भी क्या होता है, जाना होता है। तो हैज गॉन का मतलब क्या होता है, हैज गॉन का मतलब होता है लेफ्ट फॉर ए प्लेस, उसने स्थान छोड़ दिया है। उसने लेफ्ट फॉर ए प्लेस मतलब एक स्थान था, उसने उस स्थान को छोड़ दिया है, मतलब यहां से चल दिया है वो, लेकिन ये नहीं पता है कंफर्म वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर यहाँ एज होता, एज गॉन होता, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट फॉर ए प्लेस, इसका मतलब क्या है, एज लगा देता तो उसका मतलब जहां से स्थान छोड़ा है वो वहां पहुंच चुका है। लेकिन हैज गॉन का मतलब होता है कि लेफ्ट फॉर ए प्लेस, उसने स्थान छोड़ दिया है। मैं कहूं हैज बीन का मतलब क्या होता है, गॉन टू ए प्लेस, क्योंकि वो स्थान जहां गया ना वो जा चुका है। एंड कम बैक, वो वापस भी आ गया, क्योंकि जहां वो गया था ना तो वहां से अब वो वापस भी आ गया है। हैज बीन का अर्थ क्या होता है, जैसे हैज बीन टू मथुरा, यानी कि वो मथुरा गया था लेकिन वापस आ भी गया है। ठीक है ना, हैज गॉन लेफ्ट ए फॉर ए प्लेस
यानी कि वो मथुरा चला गया है। और हैज बीन का मतलब क्या होता है, जहां वो गया है वहां से वापस भी आ गया है, चला भी गया और वापस आ भी गया है, इसका अर्थ ये होता है हैज बीन का। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन आज मैंने इज प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद अर्थ क्या होता है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और हमारी आपको पता ही है मेरा जो चैनल है स्पेशल इंग्लिश क्लासेस बाई पुरुषोत्तम सर के नाम से है, और सारी काफी वीडियो भी डाल चुका हूं, इसमें और अच्छी वीडियो है, बेसिक है, और आप देख सकते हो। देखो ये क्लास है ना मेरी, इसे हम 6, 8, 9, 10, 11, 12, और जो मेरा टारगेट है ना 6, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ऑल कंपटीशन की भी तैयारी मैं इसी के जरिए कराऊंगा। एसएससी लेवल की इंग्लिश आती है वो भी कराऊंगा, और फिर राजस्थान में जो एसटीसी होती है उसमें भी इंग्लिश आती है वो भी तैयारी कराऊंगा, और जो राजस्थान हाई कोर्ट में इंग्लिश है उसकी भी तैयारी मैं धीरे कराऊंगा। बट विश्वास करो, बिलीव करो, अच्छी तरीका समझाऊंगा, और मैं भी प्रयास करता हूं कि आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।